पार्ट 3 में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ वुमेन विंग्स समाजवादी पार्टी से ये है, और साथ में नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब हैं जिन्होंने हमेशा से हेल्प करी है और उनके अंदर ये जज्बा है। नेहा परवीन जी हैं। तो आज जो सामान यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन लोग के लिए, बहुत दूर से ये लोग आए हैं। सभी लोग तरह तरह से आ रहे हैं ये जज्बा लेकर के कि जितनी हेल्प हो उतना कम है, क्योंकि वो भरपाई हो ही नहीं सकती, वो आंसू कम हम लोग कर ही नहीं सकते जितने आंसू निकल गए। मगर एक छोटी सी कोशिश है। तो नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, मिराज हैदर साहब, नेहा परवीन जी और हमारे साथ ये समाजवादी पार्टी से लीडर हैं वुमेन विंग्स की। जैसे कल भी हमने देखा कि सपा पार्टी से कार्यकर्ता तमाम भारी तादाद में दिखाई दिए, तो आज यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि ये सब सामान आप जो भी जितनी भी हेल्प हो जाए उतना कम है। जी 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 मैम, आप जब ये कांड हुआ तो बहुत ही अफसोस की बात है, सबके लिए थी। लोगों ने बड़ी मदद की यहाँ पे, पर मैंने अभी जब एंट्री मारी है तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है और 4-6 दिन, मेरे ख्याल 5 दिन हो गए, तो ये गंदगी क्यों नहीं साफ हो रही अभी तक? एक पहला सवाल तो ये है। इंसान जो लोग हैं मदद करने वाले, वो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मदद कर रहे हैं, पर क्या वो कूड़ा भी उठाएंगे? उनका काम कूड़ा उठाना। नगर निगम कहाँ सोया हुआ है? पहली बात तो उसे भी तो आना चाहिए था। सरकार में कुछ करता तो नहीं है क्या कि सरकार कुछ करे इनके लिए? वो क्यों नहीं, उनके लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? उनको तो कान में जू नहीं लेंगे। तो मैं बस 4 मिसरे कहना चाहूंगी। बेसिकली मैं शायरा भी हूँ। तो कहने सुनने के सिलसिले लेकर कौन आया है हलचले लेकर, उसने नफरत निकाल ली अपनी, हम कहाँ जाए घर जले लेकर। बहुत शानदार। घर जल गए हैं इन जले घरों के साथ। ये इनको आप जितना भी इस वक्त दे दीजिए, वो इनके लिए कोई मेरे ख्याल से मायने तो नहीं रखता। हाँ, उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, मगर मायने कोई नहीं, भरपाई नहीं कर सकता। उनको घरों को वापस करना चाहिए, उनकी यहाँ की गंदगी साफ करनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य को देखना चाहिए, नगर निगम को आगे आना चाहिए। ये मेरी सरकार की दरख्वास्त है। चलिए, आपकी आवाज़ बिल्कुल आपकी आवाज़ के माध्यम से दूर तक जाएगी और कोशिश ये रहेगी कि इसको सुनवाई हो। और बाकी आप इस वक्त नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, जो कि ज़्यादा तारीफ की मोहताज नहीं है और हमेशा इन सब चीज़ों में बढ़ चढ़ के आगे कदम उठाते हैं और लोगों की मदद करने का जज्बा इनके अंदर है, तो विकास नगर में आज हमारे साथ ये मौजूद है और इनसे हम जानते हैं अंदाज़े लखनऊ से। सर, क्या चीज़ें हैं जो आप लोग अरेंज करा रहे हैं? और हम लोग यहाँ विकास नगर में जो आग लगी थी, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ था ये, और हम लोग की कोशिश ये है अंदाज़े लखनऊ की और जितने भी हम लोग के मेंबरान हैं जी, हम लोग ने कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी बाहर से किसी से नहीं लिए के, बल्कि हम लोग जितने खुद मेंबर्स हैं हम लोगों ने खुद कंट्रीब्यूट किया है। और कंट्रीब्यूट करने के बाद जो ज़रूरत का सामान है वो चीज़ें हम लोग ने यहाँ पर ख़रीद के लाए हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, खाना पीना और कपड़े लत्ते जो हैं वो हमने देखा और पता भी चला और देखा भी तो बहुत वेस्टेज है यहाँ पर। अपराध है कपड़ों की, पुराने कपड़ों की और उस तरह से, और बाकी खाना पीना जो ऐसी सड़ रहा है, तो वो चीज़ें जो हैं दी जाए जो कि उनके आगे काम है, वक्ती ना काम है बल्कि आगे ज़्यादा लॉन्ग रन पर काम है। तो हम लोग बर्तन लाए हैं, चटाई लाए हैं, बेडशीट्स लाए हैं, टॉवल्स लाए हैं, इसके अलावा हैंड फैन, क्योंकि गर्मी है तो हाथ के पंखे जो हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के ज़रूरियात का सामान जो है वो हम लोग लाएँ, जिससे कि लोगों को उससे वो लोग फैज़याब हो सके। और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो तो लोग दे ही रहे हैं। तो ये हम लोगों की कोशिश है। ख़ास चीज़ यही है कि सब लोग ने आपस में मिलकर कंट्रीब्यूट किया, बाहर से किसी से कोई चंदा हम लोग ने नहीं लिया। चलिए सर, शुक्रिया। इसमें एक चीज़ और हम लोग ने किया है कि हम लोगों ने, जैसे यहाँ पर बाहर के लोग आके जो है सामान ले रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हम लोग ने ग्राउंड स्टेज पर जाके वहाँ के ऊपर हम लोग ने इस तरह से अंदाज़े लखनऊ का एक टोकन जो है बनवाया है। और ये टोकन जो है वहाँ पर जाके जो कैंप्स हैं, जो उन लोग के झोपड़ियाँ हैं, वहाँ जाके हम लोग ने पर्सनली दिए हैं। और जो ये टोकन लेके आएगा उसी को हम लोग देंगे। तो मतलब ये है कि किसी ऐसे शख्स को नहीं मिलेगा जो कि अफेक्टेड है। जो अफेक्टेड है उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो लोग नहीं अफेक्टेड हैं उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये एक हम लोग ने यूनिक तरीका जो अपनाया है डोनेशन देने का। ओके, चलिए सर, थैंक यू आपकी आवाज़ को अपना टाइम देने। अंदाज़े लखनऊ के बैनर से आज हमारे साथ फिर नेहा परवीन मैम है, जो कि सोशल एक्टिविटीज़ से। आइए हम इनसे जानते हैं कि अंदाज़े लखनऊ के प्लेटफॉर्म से क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं।
और मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, वेलकम टू अवर चैनल। तो मैम कि अभी कुछ दिन पहले ये हादसा हुआ है तो वाकई में लखनऊ वालों का जो है जो दिल दहल उठा है जी। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वाकई में लखनऊ में इतनी मोहब्बतें हैं कि जिसको देखो वो मदद के लिए हाजिर है यहाँ पर। और इन लोगों की मोहब्बतें देख के वाकई में ये एहसास हो रहा है कि आज हम फख्र से कह सकते हैं कि हम लखनऊवाइट्स हैं। तो इसी मुहिम के थ्रू हम भी आए, हमारा अंदाज़े लखनऊ आया है कि बड़ी रिसर्च करके कि किस चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने भी एक स्पेशल किट बनाई है अंदाज़े लखनऊ की, जिसमें डिनर वेयर है, टॉवल है, बेडशीट है, मैट है, मतलब वो चीज़ें जो इन लोगों को बहुत सख्त ज़रूरत है। पंखे हैं गर्मी को देखते हुए, तो बड़ी रिसर्च करके हम लोग लेकर आए। करीब हमारे पास 100 किट्स हैं। आज हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट ड्राइव है। नेक्स्ट ड्राइव में हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह करेंगे। जो हम लोगों से हो सकेगा, जो अंदाज़े लखनऊ से हो सकेगा, हर कदम पे अपने लखनऊ वालों के साथ हैं। हमारी पूरी टीम साथ है। नवाब साहब आए हैं, हसनैन साहब आए हैं, मिराज भाई हैं, ताहिरा मैम है। तो सब हम लोग इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर जो इनका दुख दर्द है उसको बांट सकें। चलिए मैम, थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ मीसम नकवी साहब मौजूद हैं, अधिवक्ता हाई कोर्ट एडवोकेट हैं, और इनसे हम जानेंगे कि ये भी अंदाज़े लखनऊ में जुड़े हैं। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग हैं, नेक काम हो रहा है। तो मीसम नकवी साहब से हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रणनीतियाँ अंदाज़े लखनऊ के माध्यम से। सर वेलकम। इस टाइम मैं यहाँ पर जो आया हूँ तो अंदाज़े लखनऊ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मैं साथ आया हूँ। नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब और तमाम उसके सोसाइटी के जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनके साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे यहाँ पे आगे जो मैंने देखा, जो यहाँ पे सर्वे किया यहाँ की टीम ने आगे, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तत्काल यानी फौरन गवर्नमेंट से मुझे ये अपील मैं कर रहा हूँ तो उसमें उनको राहत पहुँचाई जाए, क्योंकि बहुत ही कमियाँ हैं। जिस तरीके से बेहाल यानी ज़िंदगी लोग यहाँ पे काट रहे हैं जब से हादसा हुआ है, भयानक हादसा हुआ है, उसकी जितने भी यानी कि लोग मदद करने के निकल के आ रहे हैं उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन खासकर मैं अपने उत्तर प्रदेश की यानी सरकार से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे मैं आग्रह करूंगा, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा राहत सामग्री, और जैसे कि जो टेंट हैं जिस तरीके के लोगों ने लगवा रखे हैं, कुछ लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम ये है कि सरकार की तरफ से टेंटों का इंतजाम किया जाए जिससे वो अपना सर छुपा सके, क्योंकि बारिश का भी कोई ठीक नहीं है, किस टाइम पे बारिश हो जाए तो अपना सर कैसे छुपाएंगे। अभी हम लोग ने इसमें सर्वे के दरमियान हम लोग को एक चीज़ सामने आई कि एक वहाँ पर जैसे कि मेंटली एक शख्स था जिसके यानी कुछ जानवर वानवर थे जो उसमें जल गए, तो उसको वहाँ पे इन लोगों ने ले जाके कोशिश की कि लोहिया हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराएं। तो उसके पास से डॉक्टर कहने के पर्चा भी मौजूद था जिसमें लिखा गया था कि इसको एडमिट किया जाए, लेकिन उसको वहाँ पे ले गए, उसको कुछ दवा दे के वापस कर दिया, जब उसको वक्त ही उसको इलाज की ज़रूरत है और उसको वहाँ पर एडमिट कराना चाहिए। तो वो लोग काफ़ी गुहार लगा रहे थे। तो इसके लिए मैं भी कहूँगा कि जो भी मेडिकल से जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने कैंप लगाएं, और ख़ास करके मैं भी इसमें फिर अपनी सरकार से आग्रह करूंगा कि वो इसमें बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें ताकि उनको यहाँ पे रिलीफ मिल सके। क्योंकि हम भी यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे आवाम की आवाज़ सुनी, और दर्द भरे और आंसू भरे हुए लोगों के, बच्चों की, औरतों की, सबने यही कहा कि सरकार का जो रोल, मुख्य रोल होना चाहिए, वो सरकार का रोल नहीं दिखा। और माननीय योगी जी जो हैं अभी वो आते हैं या आने वाले हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। और सर, आपकी आवाज़ के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि यहाँ पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन, तमाम NGOs, तमाम और लोग यहाँ पे यानी कि पर्सनल तरीके से अपने मोहल्ले वाइज यानी कि तमाम जो तंजीमें हैं, अंजुमनें हैं, तमाम मैंने देखा कि यहाँ पे धर्मगुरु भी आ रहे हैं, हर धर्म के यानी कि लोग धर्मगुरु भी आ रहे हैं और अपने साथ साथ काफ़ी लोगों को ला रहे हैं, और वो लोग भी अपील कर रहे हैं कि इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि लोगों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाई जा सके। और इसी के साथ साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैं जिस चैनल के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूं उसको जो है लोग आगे से आगे बढ़ाएं ताकि मैसेज दूर तक के पहुंच सके। शुक्रिया जनाब। ताहिरा मैम हमारे साथ हैं, वुमेन्स सोशल एक्टिविटिस्ट हैं कई सालों से और अंदाज़े लखनऊ से भी जुड़ी हैं। मैम से हम जानते हैं कि अंदाज़े लखनऊ के माध्यम से और इनसे पर्सनली क्या हेल्प और क्या चीज़ें आज हैं जो प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैम वेलकम टू अवर चैनल, आपकी आवाज़। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ आग लगी और इंसानियत पूरी तरह से मिसमार हुई है, तो मैं ये कहूँगी कि लखनऊ वाले जो तहजीब और तमद्दुन के लिए कहा जाता है, जहाँ लोग
सिर्फ तहजीब ही नहीं, इंसानियत के भी बहुत बड़े बानी हैं, उसको आगे लेके चलने वाले। देखिए हर कौम, हर जात, हर मिल्लत के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे सिख भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मुस्लिम भी हैं, हमारे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। सब आकर इस वक्त इंसानियत के वक्त अपनी इंसानियत का जो है वो पूरा मिराज दिखा रहे हैं कि जिनको ज़रूरत है वो एक रिसर्च करके क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें उनके पास आ चुकी हैं। और ये अभी 10-15 दिन की बात नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद भी ये चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, अमोबा भी आया है यहाँ पे, अंदाजे लखनऊ भी है, और भी सिविल सोसाइटी की तरफ से भी लोग आके यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपना दे रहे हैं, लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। एक बुलंद आवाज लखनऊ से उठ रही है कि हम इंसानियत को जिंदा रखे हैं और आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैम गवर्नमेंट से कुछ अपील है? हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी अपील है कि गवर्नमेंट भी आए और यहाँ पे जो गंदगी है इसको नगर पालिका वाले साफ कर दें, क्योंकि देखिए ये बहुत अनहाइजीनिक है और इससे तरह तरह की बीमारियां होंगी। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा अंदर, तो छोटे छोटे बच्चे गोदों में हैं, वहीं पर सब गंदगी पड़ी हुई है। तो उसको क्लीन कराना चाहिए, दवा का छिड़काव होना चाहिए, जितनी जल्दी हो इनका रिहैबिलिटेशन करें, इनको कहीं बसाएं। अगर यहाँ नहीं तो कहीं बसाएं इनको, क्योंकि यहाँ पे औरतें जो है और बच्चे मुझे ज्यादा तादाद में दिख रहे हैं। जी जी, थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू आपकी आवाज। थैंक यू। बिलाल भाई से भी दिलवा दीजिए भाई, आइए आमिर से बिलाल। हाँ आमिर से। टोकन वाली जो टोकन देंगे उन्हें देना। ये नहीं दूसरा। अब आए सब टोकन वाले, अब सब टोकन वाले अंदर बैठ जाओ। भैया आइए इधर, एक बिलाल भाई नूरान से पहले। अरे आप ही इसके बाद नूरान आते टोकन हो गया ना? बिलाल भाई आप नूरान आते आओ, टोकन लाओ, टोकन लाओ। ये वो है ना रेखा मैम, सेंट फ्रांसिस वाली। बता दिया लोकेशन? नहीं, मैं जा रहा हूँ। देखिए फिर एक बार आपके सामने समाजवादी पार्टी एक वो पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, और कल जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी से उन्होंने भारी मात्रा में हेल्प करी और दिल से हेल्प करी, क्योंकि जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी हैं उनका भी यही उद्देश्य रहता है कि जो चीज हो वो ईमानदारी से हो, कुछ दिखावा ना हो। यहाँ पे आज चांद भाई भी हैं हमारे साथ, अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और पूरी पार्टी की तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो हेल्प करी जा रही है। और अभी आपको हम चांद भाई से बात करते हैं। बेटा मिल रहा है, आप भी उधर से आ जाओ लाइन से। एक एक करके आ जाओ, एक एक करके। अरे आगे चलो, उधर आना है क्या? सब लाइन से आ जाइए आप लोग एक दूसरे के पीछे। इस वक्त हमारे साथ फखरुल हसन चांद साहब जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। जैसा कि हम लगातार देख रहे हो, कल और परसों की भी कवरेज में देखा कि समाजवादी पार्टी ही एक वो पार्टी है जो बढ़ चढ़ के सबसे पहले यहाँ पे आके लोगों के आंसू पोंछने का काम कर रही है और दर्द पे मरहम लगाने का काम कर रही है। तो चांद साहब से हम बात करेंगे जो कि प्रवक्ता है। सर, क्या ये जो हुआ है इसकी तो भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं। बहुत दुखद है और मैं समाजवादी पार्टी के अपने सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा। पार्टी के जितने नेता यहाँ पे आए सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पे आसिफ कुरैशी मौजूद हैं, जुबैर मौजूद है, सालिम मौजूद हैं, हमारे और साथी मौजूद हैं, वकास मौजूद हैं, बदरे मौजूद हैं, कितने लोग आए हैं, अब्दुल्ला मौजूद हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से साथी, बहुत से नाम भूल जा रहे हैं। सबने इस पे कंट्रीब्यूशन किया है, कुछ ना कुछ सहयोग सबका है और सब सहयोग से समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री हैं दीपा यादव, ये भी खड़ी हुई है। सबने मिल के हम इन अभियान को चला रहे, थोड़ी थोड़ी मदद सब करके तब हम इन लोगों की, क्योंकि एक किसी व्यक्ति से इतनी भरपाई हो नहीं सकती, हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आदरणीय अखिलेश यादव जी का आदेश था कि इन गरीबों की जिनका घर जल गया, जिस समय घटना घटित हुई उसी समय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा इन गरीबों की मदद करनी है और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इनकी मदद कर रहा है। पूरे लखनऊ की समाजवादी पार्टी को, उनके नेताओं को, सबको मैं बधाई देता हूं कि इन गरीबों की बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं। हम जितना कर सकते हैं उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इतना विश्वास है हमें अपने पार्टी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, अपने सभी साथियों पे जितने यहाँ मौजूद हैं कि सब मिल के इनका जो घर था जिस तरह से था पहली स्थिति में था
उसको उस स्थिति में करके रहेंगे। ये हम सब ने संकल्प लिया है, हमारे नेता का ये आदेश है जिसको हम पूरा करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे और साथी हैं, दानिश भी मौजूद हैं और लोग भी हैं, हम सबके नाम नहीं ले पा रहे हैं। सबको बहुत बधाई कि सब ने मिलजुल के इस अभियान को हम लोग चला रहे हैं, जो अभी आगे भी जारी रहेगा। कल भी हम लोगों ने तखत और सामान दिए थे, आज भी पार्टी और सारे सामान दे रहे हैं, खाना भी दिया, सब दे रहे हैं। तो जो और जरूरत के सामान इनके रह जाएंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबकी डिटेल हम लोगों को मिल जाए। जितनों की डिटेल मिलती जा रही है उनको नंबर के नाम के साथ उनको मदद हो रही है और हम पूरी सूची बना के इन सब की मदद कर रहे हैं। और एक अपील जरूर है, जिस तरह से नगर निगम का व्यवहार है, नगर निगम को यहाँ सफाई करानी चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाना चाहिए। इन गरीबों को उसकी जरूरत है। यहाँ पे शौचालय और पानी की भी व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, जिससे यहाँ कोई बीमारी फैले ना। क्योंकि जिस तरह से मवेशी मरे और लोगों की मौत भी हुई और जिस तरह से राख का ढेर मौजूद है, आप वहाँ जा नहीं सकते। हम आप जो आम नागरिक हैं, जहाँ दूसरे जगह से आए, इतनी धूल है, इतनी राख का धुआं है कि वहाँ हम आपके गले में, आंख में, नाक में इन्फेक्शन हो जाए। तो जरूरत है सफाई की। ये भी गरीब है और बाबा साहब ने इनको अधिकार दिया था कि इनके छत इनकी होनी चाहिए, इनको और अधिकार मिलने चाहिए, ये इनके मौलिक अधिकार है और सरकार ने उनको पूरा नहीं किया। उसके साथ साथ इनकी कोई मदद भी नहीं कर रहे। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं हो रही। इन बस्तियों के साथ साथ एक घर भी है इन करीब में, जिस घर में भी आग लगी, वो 2 मंजिला घर है, उनका भी कभी काफी आर्थिक नुकसान, जो सामान था वो जल गया। लगभग 3-4 लाख रुपए का उनका भी नुकसान हुआ है। हम समाजवादी पार्टी के लोग को जब पहले इन गरीबों की मदद कर देंगे, फिर उसके बाद उनकी भी जो भी मदद हमसे हो पाएगी, संभव होगी, उतनी मदद उनकी भी करेंगे। हम सब अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें निर्देश दिया और हमें ऐसा मौका दिया कि हम इन गरीबों की सेवा कर पाए। आपके इस जज्बे को आपकी आवाज सलाम करता है सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। इस रंजो गम के माहौल में और ये जो जमीन है यहाँ पे चारों तरफ आंसू, तबाही, ये सब तो खैर हो ही चुकी है, जिसकी भरपाई ये पूरी नहीं की जा सकती। लेकिन इन बच्चियों का, मासूम बच्चे हमारे साथ जो पीछे हैं, इनका भी यही कहना है कि आम पब्लिक ने जो मदद की है वो उस जज्बे को सलाम है। और उसके बाद आपका क्या कहना है मैम यहाँ पे? हम लोगों किसको आना चाहिए और कौन आया और कौन नहीं आया? मोदी जी को भी हेल्प करनी चाहिए थी और सरकार लोगों की तरफ से तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता कि हेल्प किया गया है। बट ये है पब्लिक सपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार जो इस वक्त मौजूदा सरकार है, तो कोई हेल्प आपको नहीं लगता कि उन लोगों ने की या आना चाहिए? आना तो उनको चाहिए था, बट कोई नहीं आया ना उस पार्टी से। नहीं। आप उम्मीद करते हैं कि वो ये मतलब जो पार्टी है उसमें से आना चाहिए और वो आएगी? हाँ, वो सोच रहे थे हम लोग कि आना चाहिए उनको, बट वो आए भी नहीं और कोई हेल्प भी नहीं। कोई भी जो भी हेल्प हुई है वो आपको कोई पब्लिक सपोर्ट बहुत थी। पब्लिक सपोर्ट बहुत था। पब्लिक सपोर्ट बहुत लग रही है और सरकार की तरफ से ऐसा तो कुछ खास आया नहीं। और जो मिलता भी है सरकार की तरफ से तो हम लोग तो तक पहुंच भी नहीं। सरकार की तरफ से क्या मिला? अच्छा, तो बाकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आप बताएंगे कि जिसने आपको सपोर्ट किया? मतलब आप जिसको वोट देते हैं, उम्मीद से वोट डालते हैं कि ये मतलब पार्टी हमें वो करेगी। आपके परिवार वाले, सीनियर, जो अभी तो आप छोटी आपकी उम्र है, लेकिन जो लोग वोट के काबिल होते हैं वोट डालते हैं इस उम्मीद से कि हम वोट दे रहे हैं तो हमें आगे आराम मिलेगा इस पार्टी से। तो कौन सी ऐसे राजनीतिक दल से पार्टी आपको लगता है तो यहाँ पे आई और जिसने आपको थोड़ा सा मुहैया कराई चीजें? मोदी की सरकार तरफ से बहुत लोग आए। अच्छा, आधे आए होंगे, तो हम लोगों को तो मोदी तरफ से कुछ भी इतना आपको नहीं मिला। हाँ, और वो क्या कहते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी काफी लोग दिख रहे थे, बट उन लोगों से भी हमने उम्मीद रखे, बट उन लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया। बाकी एक पार्टी और है जैसे समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी के क्या कहना है आपको? वैसे तो उन लोगों का पता नहीं है, बट जैसे अभी आगे हमने देखा कि बांटी जा रही हैं चीजें और बाल्टियां वो तो समाजवादी पार्टी से बांटी जा रही हैं। तो उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता। इतने पैसे ऐसे लोगों सरकार की तरफ से आता है, बट नहीं, वो हम लोगों को मिल भी नहीं पाता है। और पहली चीज तो बोल देते बच्चे हैं, इन लोगों को नहीं दिया जाता। हम लोग भी परेशान होते रहते हैं दे करके, वो भी नहीं दिया जाता। कि बोल देते हैं कि लो तुम बच्चे हो, नहीं दिया। मम्मी पापा को दिया जाता, मेरे मम्मी पापा बूढ़े हैं, उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता। चलिए, मैं आपसे कहता हूँ इस जो आपकी आवाज चैनल है इसके माध्यम से आप सीधे जाके उधर जाइए, आप चैनल का नाम बताएंगे, आपको समाजवादी पार्टी से जो सामान मिल रहा है, जो लोग मुहैया करा रहे हैं, चांद भाई हैं, वो आपको सामान देंगे। जो भी आपको चाहिए होगा आप आगे जाएं, आपको जरूर सामान मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे चांद भाई हैं,
इन लोगों से हम लोगों को मिला है जी। राशन। चांद भाई ने दिया है सामान हमको। हाँ, वो हम लोग जैसे गए तुरंत बोले बेटा आके ले जाओ, मतलब हम लोगों तो को इसके लिए आप अखिलेश यादव जी का धन्यवाद अदा करेंगे। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हमारी हेल्प की और इतना पब्लिक सपोर्ट भी मिल रहा है और उन लोगों की भी सपोर्ट बहुत ज्यादा है और लोगों को तो लाइन लग के भी नहीं पाते। और कुछ कांग्रेस की तरफ से, जो कांग्रेस पार्टी है, वहाँ से भी कुछ लोग आए यहाँ पे। आए होंगे, उन लोगों को तो कुछ हम लोगों को खास तो हुआ नहीं। मोहम्मद बिलाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के यूथ विंग में शामिल हैं और काफी एक्टिव मेंबर हैं। और क्या क्या काम इन्होंने किए हैं, क्या क्या इनका पास्ट है, वो भी थोड़ा सा ये हमको बताएंगे। जी बताए। पहले ही दिन से जो यहाँ झुग्गियों में आग लगी, दिन में हम लोगों को इत्तला मिली वीडियो के जरिए से कि आग लग गई रात में टाइप में। तो जब आए तो रात में 11:30 पौने 12 के बीच में हम लोगों ने पहली बार खाना दिया। जी माननीय राष्ट्र के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जनता को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी एक बाइट से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक्टिव हुए जी। और जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरह कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहा कि जितने भी पीढ़ी से जुड़े लोग हैं, परेशान हैं, हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। और आपको पता है जब झुग्गियों में आग लगी उसके बाद लोगों के घर में खाना नहीं था, दवाइयाँ नहीं थी, रहने के लिए झोपड़ पट्टियाँ नहीं थी, बिछाने के लिए चटाइयाँ नहीं थी। वहाँ पे सबसे पहले अगर कोई पार्टी ने मदद करी तो समाजवादी पार्टी ने मदद करी, कार्यकर्ताओं ने मदद करी है, नेताओं ने मदद करी। बाकी पार्टियों के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए हर पार्टी अपने लाइन से मदद कर रही है, पर हम ये देख रहे हैं कि जिसकी सरकार है, जो सूबे का मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई बड़ा नेता नहीं दिखा। एक नेता आए भी, माननीय ब्रजेश पाठक साहब आए थे। ब्रजेश पाठक जी आए, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है सरकार की आंखें जो हैं नम हो पीडीए के जो पीड़ित लोग हैं उनको देखकर। पर मुझे ये चीज़ का एहसास हो गया, जो भाजपा सरकार लोगों के घर पे बिल्डोजर चला सकती है, जो भाजपा सरकार नौजवानों का रोजगार खत्म कर सकती है, जो भाजपा सरकार महिलाओं को रोड पे घसीटवा सकती है, वो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं इन पीड़ितों की मदद नहीं करेगी। उसको देख के समाजवादी पार्टी के लोग एक्टिव हुए और लगातार पहले दिन से और अभी तक कोई बात नहीं, बहुत मजा आ रहा है। आराम से क्या नाम है, कहाँ रहती है?